पड़ोस में दुल्हन बनकर आई सुंदर सी लड़की पर अनूप का दिल आ गया। वह शुरू से ही बहुत ठरकी रहा है। वह प्यासी नज़रों से ताकता रहता था। फिर क्या हुआ, रानी से अफेयर चलते हुए कई महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिला था कि वे दोनों टूटकर एक दूसरे से प्यार कर सके। फ़ोन पर तो वे दोनों कई बार गर्म बातें कर चुके थे। शीला की जवानी की प्यास दिन ब दिन अनूप को बढ़ती जा रही थी। शीला कहती थी, अनूप अब कुछ भी करो, लेकिन मेरी ज़मीन खोद दो, मेरे घर को गुफा बना दो। लेकिन अफसोस था, उन्हें कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि वह कैसे शीला की ज़मीन खोदे। एक दिन अनूप को मौका मिल गया और चुपके से शीला के कमरे में घुस गया। हेलो दोस्तों, ये कहानी लगभग 4 साल पहले की है। शीला नाम की लड़की अनूप के मोहल्ले में ब्याह कर आई। वो रोज़ कपड़े सुखाने छत पर जाती थी तो अनूप बगल वाली छत से प्यासी नज़रों से देखता था। शीला बला की खूबसूरत हसीना थी, एकदम दूध सा सुंदर मुखड़ा, भरे गाल, पतली कमर, पीछे से दिखता बड़ा सा तरबूज भी गजब का पीस लगता था। छत पर जब तक वो कपड़े सुखाने डालती रहती, तब तक अनूप उसे बड़े प्यार से देखता रहता था और वो अपना पल्लू कमर में खोसे रहती थी, जिससे साइड में बने टैटू उसे साफ दिखाई देते थे। उसके तरबूज ऐसे उठे रहते थे जैसे कोई राजा सिंहासन पर बैठने को तैयार हो रहा हो। शीला तो बिना एक नज़र इधर उधर डाले अपने काम में लगी रहती थी। लगभग 3 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। अनूप जितना उसके लिए बेचैन था, वह उतना ही इन बातों से अनजान थी। एक दिन शाम को अनूप की पत्नी ने अनूप से कहा, अपने बगल वाले घर में जो यह शीला आई है ना। अनूप अनजान बनते हुए बोला, कौन शीला? अरे यही रामू की पत्नी, और कौन? अनूप ने कहा, अच्छा तो उसका नाम शीला है। फिर उसकी पत्नी ने आगे कहा, उसे एक प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने के लिए उसे आपकी मदद चाहिए। अनूप ने सोचा, भला मैं क्या मदद कर सकता हूँ उसकी। फिर उसकी बीवी ने कहा, उसकी इंग्लिश कमज़ोर है और आप तो जानते हो कि उसका पति फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। इसी बात को लेकर शीला परेशान रहती है। जब उसने मुझे परेशानी बताई तो मैंने उसको बताया कि कोई कोचिंग सेंटर पकड़ लो, मगर शीला ने कहा कि मेरा पति नहीं चाहता है कि मैं बाहर जाऊं। श्याम चाहता है कि कोई घर पर ट्यूशन देने वाला आ जाए। इतना सुनकर अनूप खुश हो गया और दूसरे दिन शीला को पढ़ाने चला गया और पढ़ाते पढ़ाते उसने शीला को